Welcome to Rizvi's e-learning channel. Very good afternoon to everyone. Today we will discuss about the subject which is DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का हम नेक्स्ट टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था जो भी चीज़ें उसको हम वहीं पे एंड करेंगे. अब हम नया टॉपिक क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है लैडर स्ट्रक्चर फॉर रियलाइजेशन ऑफ IIR फिल्टर. हमने FIR फिल्टर और IIR फिल्टर की बात की थी DSP में, तो दोनों के बारे में हमने डिस्कशन बहुत ही अच्छे से आपको ब्रीफ में और एक्सपैंड करके हमने अपने लास्ट जो हमारी अब तक की पुरानी वीडियोस है उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया है. तो आप वन बाय वन अगर देखते जाएंगे तो आपको क्लियर होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FIR फिल्टर एंड IIR फिल्टर. तो अब इसी का हम रियलाइजेशन देखेंगे यूजिंग लैडर स्ट्रक्चर. अभी तक हम जो रियलाइजेशन देख रहे थे वो ऑन द बेसिस ऑफ अदर थिंग्स था. अब हम लैडर स्ट्रक्चर पे के बेसिस पे देखेंगे कि कैसा रियलाइजेशन होता है. तो हम पढ़ क्या रहे हैं, DSP पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो लैडर स्ट्रक्चर का जब हम रियलाइजेशन ऑफ IIR फिल्टर के साथ देखेंगे तो एक इक्वेशन हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करता है. ट्रांसफर फंक्शन हमारा h ऑफ z से जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन a ऑफ n z की पावर माइनस n प्लस an-1 z की पावर माइनस n प्लस 1. यहाँ माइनस n था तो अब नेक्स्ट जो आएगा तो वो n+1 हो जाएगा, लेकिन ऊपर क्या रहेगी, जो पावर रहेगी वो हमारी माइनस ही में रहेगी. प्लस an-2, यहाँ n-1 था, फर्स्ट हमारा n था, देन n-1, देन n-2 और पावर यहाँ पे क्या थी हमारी -n+1 था तो ये -n+2 हो जाएगा. अप टू कहाँ तक जा रही है, a1 z इनवर्स प्लस a0. ठीक है, नीचे आ जाइए. देखिए अब उसी को हम नीचे b के फॉर्म में जब देखेंगे, b ऑफ n z की पावर माइनस n प्लस बी एन माइनस 1 z की पावर माइनस n+1, बस क्या हो जाएगा, a की जगह क्या हो जाएगा, b हो जाएगा. यहाँ b 1 z की पावर -1 प्लस b0. तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया h ऑफ z किसका, IIR फिल्टर रियलाइजेशन का. ठीक है, अब इसका हम जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे वो एक लैडर फॉर्म में करेंगे, क्योंकि लैडर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो हमारे लैडर फॉर्म में होगा. तो लैडर फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आइए वो हम देखते हैं. बाय कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन h ऑफ z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अल्फा नॉट प्लस 1 अपॉन क्या होगा, b1 z की पावर -1. ठीक है, प्लस, ठीक है. अब ये एक्सपेंशन लैडर फॉर्म में रहेगा तो कैसे रहेगा, 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या था हमारा अल्फा नॉट था, फिर b1 z इनवर्स आया, फिर अल्फा 1 आएगा, फिर प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, b2 z इनवर्स आ जाएगा, फिर 1 अपॉन अल्फा 2 प्लस. ऐसे ही हमारा लैडर स्ट्रक्चर चलता रहेगा. एक बार अल्फा आएगा, एक बार b1 आएगा, फिर अल्फा आएगा, फिर b आएगा, फिर अल्फा आएगा, फिर b आएगा. तो अल्फा कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, अल्फा हमारा अल्फा नॉट हो रहा है तो यहाँ पे अल्फा 1 हो जाएगा, फिर अल्फा 2 हो जाएगा. तो अप टू आगे जितना भी आपको यहाँ तक रियलाइज करना है. नेक्स्ट आपका ये b1 z इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर पहले b1 z इनवर्स है तो यहाँ देखिए b2 z इनवर्स हो गया. क्लियर है, ये जो कंटिन्यूड आपका फ्रैक्शन एक्सपेंशन है लैडर स्ट्रक्चर में वो आपको क्लियर है कि कैसे हमारा अल्फा नॉट आ रहा है, कैसे हमारा b1 आ रहा है. यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, हमारा अल्फा और बीटा हमारे फैक्टर्स हैं, है ना, क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आइए इसके आगे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे. तो हम बात कर रहे थे ना h ऑफ z की. h ऑफ z लेट हम मान लेते हैं कि h ऑफ z हमारा क्या है, 2z इनवर्स प्लस 1 अपॉन z इनवर्स -2 है. तो इसको डिवाइड कर लेंगे, जो लॉन्ग डिवीजन हमारा मेथड होता है उसको हम डिवाइड कर लेंगे. डिवाइड करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा और ये हमारा कहाँ आ जाएगा, अंदर की साइड आ जाएगा, है ना, 2z इनवर्स प्लस 1. अब z इनवर्स -2 की टेबल हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमारा 2z इनवर्स प्लस 2
के फॉर्म में आए। तो यहाँ पे z इनवर्स है, यहाँ पे z इनवर्स है, तो हम अगर 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये फर्स्ट हमें मिल जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा ये मिल जाएगा। तो हमने 2 से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2z इनवर्स हो जाएगा, 2z इनवर्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, -4, 2 2 जा क्या हो जाता है, -4। अब हमने इसको क्या किया, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। इसका क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 और -4, तो ये हमारा आ जाएगा -2। ठीक है, अब -2 की टेबल हम ऐसे पढ़ेंगे, -2 की टेबल हम ऐसे पढ़ेंगे कि